रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। आजमगढ़ में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट अभियोजन कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय में कार्यरत अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर और सहायक अभियोजन अधिकारी प्रभाष रंजन गुप्ता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इन दोनों अधिकारियों ने बीते 1 साल में MP MLA कोर्ट में 5 मामलों में दोष सिद्धि और जिले में कुल 90 मामलों में सजा दिलाकर बड़ी सफलता हासिल की। उनकी इस उपलब्धि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने भी उन्हें सम्मानित किया। वहीं संयुक्त निदेशक अभियोजन शमशाद हसन को अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाने के लिए विशेष सम्मान मिला। यह सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिया गया। अभियोजन अधिकारियों की इस सफलता से पूरे जनपद में खुशी का माहौल है और यह अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणा बन रही है। मैं विपिन चंद्र भास्कर, अभियोजन अधिकारी, MP MLA कोर्ट और CGM कोर्ट में पैरवी कर रहा हूँ। MP MLA कोर्ट में 2023 से अब तक मैंने पैरवी की है, जिसमें मुकदमों की पैरवी की है राज्य सरकार की ओर से, जिसमें कि राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए 5 मुकदमों में मैंने सजा कराई है, जिसमें एक में 7 जी क्या नाम सजा हुई है और एक राकेश कुमार यादव और गुड्डू जी जो MLC थे उनको सजा हुई है और 3 मुकदमे रमाकांत जी के जो काफी पुराने थे उनमें जो है अभियोजन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए और हमारे JD साहब श्री शमशाद हसन के मार्गदर्शन में मैंने ये प्रभावी पैरवी करते हुए सजा कराई है और हमारे JD साहब ने उसमें हमें पूरा सहयोग कर दिया है, जिसकी वजह से आज मैं इन उपलब्धियों पर विजय प्राप्त करते हुए प्रशस्ति पत्र पाया हूं। तो इसमें हमारे JD साहब का बहुत बड़ा सहयोग है और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह हमारा साहब सहयोग करेंगे और मैं और भी आगे जो है अभियोजन की पैरवी करते हुए अधिक से अधिक राज्य सरकार की तरफ से अपराधियों को जो जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है उसमें एकदम खरा उतरूंगा और कोई भी अपराधी जो अपराध किया हुआ है, चाहे वो कोई MLC हो, कोई नेता हो या कोई भी हो, उसको अधिक से अधिक सजा कराई जाएगी। यही मेरा संदेश है और यही मेरा जो है आगे भी मेरी प्रेरणा रहेगी कि मैं अधिक से अधिक सजा कराऊं। सर, अपना परिचय बताते हुए आज आपको DM साहब और मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है, क्या रही वजह बता दें। मैं प्रभाष रंजन गुप्ता, सहायक अभियोजन अधिकारी हूँ और कई न्यायालयों में अभियोजन कार्य करता हूँ। तो मैंने इस जनपद में सन 2025 में आजमगढ़ जनपद में सर्वाधिक मुकदमों में सजा कराई है अभियुक्तों को और यही मेरी रणनीति रही और उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जी को जो जीरो टॉलरेंस नीति है तो उसके तहत मैंने पत्रावलियों
पर जो है पूरा ध्यान देते हुए तत्परता से हमने अभियुक्तों को 90 मामलों में सजा कराई, जिसमें बहुत अभियुक्त थे, मामले 90 थे। तो मेरी इसी उपलब्धि पर, जिसमें हमारे संयुक्त निदेशक अभियोजन सर शमशाद हसन की प्रेरणा और योगदान उनका बहुत रहा, और इसके साथ ही डीएम सर का भी प्रेरणा रही, हमारे एडी महोदय उनकी भी प्रेरणा रही। तो सब मिल करके पूरी टीम, तो सबकी प्रेरणा से मैंने जो है मैं लगा रहा उसमें, और यही उपलब्धि रही, और इसी पर मुझको पुरस्कार जो प्रशस्ति पत्र मिला है डीएम साहब के द्वारा। डीएम साहब के द्वारा दिया गया प्रशस्ति पत्र, और श्री तारा सिंह चौहान कारागार मंत्री जी द्वारा दिया गया। नहीं, अपराधियों को मतलब संदेश क्या, अपराधियों को बस यही है कि उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कानून बना है, तो कानून का वो उल्लंघन न करें, वो भी एक सज्जन नागरिक और अच्छा नागरिक बन के इस समाज में रहें। तो ये जो अगर कोई अपराध वो कारित करते हैं तो उन्हीं को तकलीफ होती है, उन्हीं को सजा होती है, उनका पूरा परिवार बर्बाद होता है, पत्नी बच्चे सब बर्बाद होते हैं, वो जेल में बंद होते हैं। तो ऐसे में अपने ही जीवन को बर्बाद करना, अपराध करके, ये कोई मतलब विवेकशील सोच नहीं है। तो यही संदेश देना चाहता हूं कि आप किसी अपराध को न करें, बल्कि अपने मेहनत से कमाई करके जीवन उपार्जन करें, क्योंकि बहुत से अपराध केवल धनोपार्जन के लिए भी किए जाते हैं। देश की धारा में है। मैं संयुक्त निदेशक अभियोजन आजमगढ़ हूँ। आज की आजमगढ़ की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं रही कि आजमगढ़ के इतिहास में पहली बार जो है संयुक्त अभियोजन कार्यालय के 2 अभियोजकों को जो है उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है, और सिर्फ डीएम साहब द्वारा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश कारागार मंत्री द्वारा भी सम्मानित किया गया है। आजमगढ़ की उपलब्धियां बहुत ही अलग प्रकार की रही हैं, खासतौर से अभियोजन के क्षेत्र में। वर्तमान में हमारे जो अभियोजन अधिकारी जो सम्मानित किए गए हैं उसमें प्रथम श्री विपिन भास्कर जी हैं, जिन्होंने एमपी मेले कोर्ट में पूरे मंडल में, आजमगढ़ पूरे मंडल में 1 वर्ष में 5 अपराधियों को सजा कराई है, और उनमें से कुछ अपराधी जो हैं वो वर्तमान एमएलए भी हैं। इसी प्रकार हमारे जो प्रभाष रंजन जी एपीओ साहब हैं, उन्होंने पूरे आजमगढ़ मंडल में 1 वर्ष में 90 मामलों में सजा कराई है, 90 आपराधिक मामलों में सजा कराई है। उनमें से बीएनएस के भी बहुत से मामले हैं। इस प्रकार अपराधियों में बड़ा डर और खौफ पैदा हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है अपराधों पर 0 टॉलरेंस, इसको हमने बहुत जबरदस्त व्यक्त दी है। इसी बात से प्रसन्न होकर हमारे जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने मेरे अभियोजक को सम्मानित किया है, और इवन कारागार मंत्री महोदय ने भी हमारे अभियोजक को सम्मान किया, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपराध करने में सोचता नहीं है और अपराध कर देता है, कारित हो जाता है, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अपराध करते समय व्यक्ति उसके परिणाम को नहीं सोचता है। अगर उसके परिणाम को सोचे तो अपराध न करे। वो ये समझता है कि अपराध करने के बाद मैं बच जाऊंगा, लेकिन मेरे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी दोनों की ये योजना रही है कि जो नवीन कानून स्थापित हुए हैं उन नवीन कानूनों पर चल के जो है और उनका सफल अभियोजन करते हुए उन अभियुक्तों को किसी भी दशा में उन अभियुक्तों को हम लोग जेल के शिक्षकों के पीछे पहुंचा देंगे। यही मेरी जो है यही मेरा चैलेंज है कि अभियोजन विभाग, आजमगढ़ का अभियोजन विभाग और पूरे उत्तर प्रदेश का अभियोजन विभाग इस बात को की चेतावनी देता है सारे अपराधियों को कि वो किसी भी तरह का अपराध कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर न करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है अपराधियों में 0 टॉलरेंस की योजना, इसके लिए हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं और 100% उन लोगों को सजा होगी, इसमें 2 राय नहीं है। बिल्कुल भी अपराधों से बचें और ये मत सोचें कि अपराध बच जाएंगे। किसी भी हालत में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए वो बच नहीं सकते हैं। ये मेरा चैलेंज और चेतावनी है।